कार इंटू चार्ट इन लीनियर इक्वेशन लीनियर इक्वेशन मत करिएगा, पहले बोल दे रहा हूँ। एक कार्य चार्ट लीनियर इक्वेशन, कोई इक्वेशन अगर आपको सामने दिया जाए कैसे उसके x का मान निकाल कैसे उसका ग्राफ बनाओगे, ये आपको समझना है। तो मैं सिंपल एग्जांपल पेश कराऊं, जो एग्जांपल करा दूंगा तो मैं बुक का टच करूंगा आप लोगों का। देखिए एग्जांपल पर x का मान निकाल सीखो, सारणी बना सीखो। तो देखिए यहाँ पर मैं x देखो x + 7y = लिखा माइनस लिख दिया हूं बराबर 6 लिखा हूं, ठीक है। तो ये आपका समीकरण इस रूप में बनेगा, कोई भी क्वेश्चन हल करोगे तो इस रूप में समीकरण का बनेगा। पहले बोल रहा हूं मैंने इस रूप में आप लोगों का, देखिए इस रूप में आप लोगों ने क्या बनेगा, आपका समीकरण बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से जब हल करोगे तो x बराबर जो आंसर आएगा कितना आएगा 7y आप प्लस कितना होगा 6 होगा। और में तो आपको देखो इक्वेशन को हल करने के बाद x y का मान निकालने के लिए आपको 2 को पॉइंट चाहिए, तब ग्राफ बनता है। कोई भी चीज को इस पर ग्राफ वगैरह खींचेंगे इस पर, माने कोई भी खींचेंगे ग्राफ खींचेंगे, माइनस से खींचेंगे, चाहे से खींचेंगे, ग्राफ खींचेंगे, बिंदु चाहिए। हर समय ये बिंदु को बांधना जरूरी होता है, बिंदु पॉइंट को बांधना जरूरी होता है, तभी कभी क्वेश्चन होगा। एक स्टेप को मैं बताऊंगा, देखिए कैसे करेंगे। एक बार 0 रखेंगे इसमें, एक बार 1 रखेंगे, जैसे भी रख कर निकालना पड़ेगा। 6 तक है तो यहाँ पर देखो 6 तक है तो 0 1 2 3 4 माने कि 6 तक दिया रहता है। आप कोई भी प्राकृतिक नंबर कोई भी 0 से 9 तक यूज कर सकते हैं, माने 1 से 9 तक का 0 को छोड़ करके 0 भी यूज कर सकते हो। तो कोई भी नंबर को आप यूज कर सकते हो, बस कहीं जो लिमिट होगा, लिमिट कौन सा जाएगा कैंसिल, एक ग्राफ कुछ भी बन सकता है। और देखो मैं y बराबर का रखूंगा 0, हर समय एक बार 1 रखूंगा, एक बार का रखूंगा 2 रखूंगा और एक बार 2, बस इतना ही से सेटिस्फाई कराइए, इतना काम हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। अब देखो y का मान रखेंगे 0, देखो कैसे बना सब होगा। तो x बराबर देखो जी डाटे करेंगे, डाटे 2 ग्राफ बनेगा, देखो कैसे बना रहा हूं, देखो कैसे ऐसे ग्राफ बनाएंगे, देखिए कैसे बना रहा हूं। एक बार देखो y का मान कितना रखना 0 रखोगे ना जी, y के मान 0 रखोगे। जब y के जगह पर जब आप जिसे 0 रखोगे तो साथ में अगर आप 0 से गुणा करोगे कितना होगा 0, और 0 + 6 कितना होता है 6। बस मैं क्लियर, आइए समझो स्टेप को। यहाँ पर 7y + 6 लिखा हूँ, माने x बराबर कितना रफली करते हैं, हाई रफली करेंगे, रफली साइड में रफली किया जाता है, दिखाते नहीं इसको। तो y बराबर 0 रखेंगे, इसमें अगर आप 7 × 0 प्लस ऐसे करोगे तो कितना होगा 0 और प्लस कितना होगा 6, अतः कितना आ गया 6। ऐसा कुछ समय कैसे हो। अब 1 बराबर y पर रखेंगे 1 रखेंगे, जहां y वहां पर 1 रखो। तो 7 में 1 से गुणा हो कितना 7 होगा जी, 7 में अगर आप 1 से गुणा करो कितना होगा 7 होगा। तो 7 × 6 कितना होगा 13। तो कोई समझो इसको, 7 में 1 से गुणा करेंगे कितना होगा 7 होगा, और 7 कितना होगा 6 कितना होगा 7 कितना होगा 13। अरे ये आपका आंसर आ गया, अरे पर हो जाता भाई। देखिए अब यहाँ पर x बराबर देखो 7y या प्लस में 6 लिखा हूँ, ठीक है। तो 7 में 1 से गुणा करेंगे प्लस कितना 6 होगा, तो कितना होगा 7 प्लस कितना होगा 6, ऐसा कितना आएगा सही 13। समझ गया। अब देखो y का मान 2 रखना है, देखो गौर से y का मान 2 रख दीजिए। इसका बात समझिए एक बार y रखेंगे जितना यहाँ तक सब समझ रहे कैसे क्या हो। देखो सुना तो मत पढ़ो, छोड़ दो, ये पढ़ाई बड़ा हार्ड पढ़ाई होता है यहाँ का, मैथ का 10 का पढ़ाई है, कौन 12-11 तो और हार्ड है इसका। तो y बराबर 2, एक बार 0 रखने पे इतना आ गया और 1 रखने पे इतना आ गया। बेसिक क्वेश्चन आपको आना चाहिए, पहले बोल दे रहा हूँ। अब रखो कितना रखोगे जी, y का मान कितना 2 रखना है। तो 7 में 2 से गुणा करेंगे अब प्लस कितना होगा 6, कितना होगा 14 और प्लस कितना होगा 6। ये सब किया जाता है माइंड में, किया जाता है, ये भी नहीं किया जाता है, दिमाग में करते हैं। कितना होगा 20 आ गया। और समय इतना लगभग सबको दिक्कत है। अब कितना रखेंगे 3 रखेंगे, यहाँ पर 3 रखना, 3 से गुणा करो 7 में गुणे 3 17 के 21, 21 + 6 27। असल में इतना तो करना होता है। अब इसी को क्या करना है, इसी को पॉइंट ग्रुप लिखना है, ठीक है। पॉइंट ग्रुप लिखा जाता है, इसलिए कैसे लिख रहा हूँ। तो इसका जो x y का जो वैल्यू आएगा समझिए गौर से क्या क्या आ रहा है, ठीक है। इस का मान देखो 6 है कि नहीं है, y का मान कितना है 0, ये बात सबको समझ गया। इसका मान देखो 13 दिया है और इसका मान कितना 1 है। और सब समय इसका मान देखो 20 दिया है, इसका मान कितना है 2 है। और सब समय नहीं रहा है। इसका मान देखो 27 है और इसका मान कितना है 3 है। बोलिए तो किसी को ये स्टार्ट आ गया आंसर फाइंड। अभी ग्राफ नहीं किया, ग्राफ इसके बाद देखूंगा, पहले समझ जाओ।
ऐसे ही करना है। एक और देखो, अब एक और कुछ दिखाएंगे, रुक जाइए। इसमें किसी को दिक्कत नहीं था नो? अब एक और नहीं हो रहा, कुछ टका हम लोग बता रहे हैं। अरे यार 6 0 लिखा हूँ, 13 1 लिखा हूँ, ठीक है? ऊपर हाँ वही यही तो मेन है। एक बार सुना रहा हूँ, फिर एक बार नया क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है? नया एग्जांपल भाई जब आएगा नो तभी आप लोग ग्राफ पीछे नहीं आएगा, ग्राफ पीछे नहीं आएगा, ये बात ख्याल कर लीजिएगा। ये काम हमेशा करेंगे, भाई तो मन से सीखेंगे। तो देखो फिर करा रहा हूँ बात, अलामत करो। एक बार ये बताऊंगा लास्ट, देखो यहाँ पर x माइनस 2y बराबर लिखा हूँ 6। अब देखो यहाँ पर 2 है नो, 0 1 रखिएगा, ज्यादा मत रखिए, 0 1 रख सकते हैं, ठीक है? अधिक नहीं, यहाँ पर देख रखना होता है हमेशा साइड में कितना नंबर था, इसको देख रखते हैं हमेशा। माने मेरा 0 1 2 रखा जाता है, सारी 0 समस्या होती है हर समय। 0 1 -1 -2 कुछ भी रखो, ज्यादा स्टेप मत बढ़ाइए। तो x बराबर मैं क्या लिखूंगा, 2y पढ़ाई तो करके होगा तो चलो करें, यहाँ आ जाता है। यहाँ तलाबों की दिक्कत है नहीं है नो? जब भी ये आपको करना हमेशा है, इसका आंसर नहीं देगा बुक में, ग्राफ थोड़ा देता है, सारणी भी नहीं देगा, यही देगा, इतना आंसर दिया होगा। कल का दिए हैं बराबर ट्रांसफर कर जिसको इधर माइनस 2y जाएगा तो प्लस होगा, मैं इसको बराबर उधर कर दिया हूँ 2y को, ऐसा करना बनाए तो प्लस हो गया, बस कर दिया। सुनिए अब हमको सारणी को इसको हल कर, सारणी बनाना है। तो y बराबर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, कितना रखेंगे, 2 रख दो, और कुछ रख सकते हो, 3 तक ले जाना, कहते 3 तक ले जाओ, 4 तक, बस इतना रन सर बोलिए ना, y बराबर 0 1 2 3 कहाँ लिए? ये हमेशा रखेंगे तभी नहीं इसका मान निकलेगा। इसका मान है 0 1 2 3 4 5 लिखे आ ही सकते माने देखो 0 से लेकर के दिखा दे रहा हूँ, 0 से लेकर जितना भी नंबर है नो 1 2 जितना भी लाखों और नंबर उसमें से एक को लेना है। ग्राफ बनाएंगे पहले, आज तक नहीं थे, नहीं तो कैसे ग्राफ बनाएंगे, पहले सब आ जाए इन लोगों को। देखिए हाई तो क्वेश्चन है, देखो हाई अगर मन से आप कुछ भी ले सकते हो, 2 4 को भी ले सकता हूं, ठीक है? सर जी y के यहाँ पे x नहीं ले सकते हैं। हां ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हो यहाँ पर आप फ्री हो कुछ भी लेने के लिए, आपको ये का जीवन या फ्री होता है ग्राफ बिछने के लिए। देखो हल कर रहे हैं, अब हल करें नो, देखो सारणी बनेगा तो x ऐसे बनेगा, क्या बनेगा, नीचे वाला y बनेगा, भाई सुनो ठीक है समझो। तो अब देखो y के मान रखेंगे 0, जब देखो अब क्या करूंगा, तो 2 में अगर आप 0 से गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा पूरा नो, क्या बचेगा? देखो किसी का तो भाई बात दिक्कत है, अब सब समय अब पलवा रखना, अब y की जगह पर करके 1 रखेंगे, तो 2 में 1 से गुणा करोगे कितना होगा, 2 होगा नो, 2 1 2 होता है, 2 1 2 तो 2 आप प्लस 6 कितना होगा 8। देखा किसी को नहीं, देखिए किसी को समझ, यही समझ, यही समझ तो मैं क्वेश्चन करूंगा ऑटोमेटिकली। 10/2 y को क्या रखोगे बाबू, 2 रखोगे, ठीक? कितना होगा 6 दूनी के 4 होगा ना, 2 से गुणा 10, दूनी के 4 6 कितना होगा 10। दिक्कत किसी को ये आप जैसे सारणी बन जाएगी तुरंत इसका पॉइंट लिख देना है, और समझ अरे अब यहाँ पर पूछिए बाबू पूरा खोल कर तब बताएंगे, समय पर आप बता दे रहा हूँ। देखो कैसे लिखा जाता है, पर लिखोगे 6, फिर का लिखो कामा 0 0 है जी, ऐसे लिखेंगे नीचे लिखा जाता है, ठीक है? फिर का लिखो कामा लगा, फिर का लिखोगे 8, फिर का लिखोगे 1 10 फिर का 10, फिर का लिखोगे 2, और समय अच्छा लो लेकिन ऊपर आ क्या मतलब भाई, अरे ऊपर है x बराबर, जैसे मान लो कि x माइनस 2 x माइनस 3y 5 लिखा हो नो, यहाँ से x बराबर करोगे तो 3 बदल जाएगा, जब 3y प्लस 5 होगा, ये करना है, इसको हमें 400 है लो करो, अरे करो कहिए को तब सब बुक कराना है, हां तो करो इधर है 60 बुक से दीजिए तो दिखा, बुक से स्टेटमेंट दिया पर पता बुक से कराएंगे, स्टार्ट करिए, बात नहीं पर बाद में ना तो अचानक के मत मेरे अब बोल मत बोल सपान ना मान जा x माइनस 5 y बराबर 6 लिखा हूं, y का मान रखकर समझ करो, देखो 0 रखोगे 1 2 3 4 तक रखाएगा, देख लो 4 तक रखाएगा, अरे 5 से ही रखना है, यहाँ देख लो लिमिट होता है यहाँ 5 तक का लिखने का। उनकी तरफ से इसका हो गया, ये सब लोग मैं ये को दिखाओ सेकंड क्वेश्चन, x माइनस 2y बराबर लिखाऊं के तो बढ़ाएंगे और इसको देखो बड़ी बस दबा के चल रहा है।
गया। करेक्ट। खूब स्पीड में करो हैंडल, जितना करोगे उतना उतना तेज आप होगा स्पीड। बस तेज करिए, कंटिन्यू फास्ट। आपको सबसे पहले यहाँ से सुनो, किसी न किसी एक का सुनो जी, बता दो इसमें कोई ना कोई, देखो जी बाबू, इसमें किसी न किसी का माना को निकालना जरूर पड़ेगा, कोनो भी कीमत पर। तो x बराबर मैं इसको लिख सकता हूँ, देखो 2y प्लस का लिख सकता हूँ बाबू 10, लिख सकता हूँ फाइंड आउट, देखो जी तो y बराबर संतुष्ट करो 0 होगा 1 होगा 2 होगा का जी, यही रखोगे ना। देखो यहाँ पर x होगा, यहाँ पे क्या होगा आपका y, ये आपका ग्राफ बनेगा। एक बार y का मान 0 रखेंगे, ठीक है। जब जैसे 0 रखोगे 2 में 0 से गुणा करो पूरा 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्या बचेगा 10, इतना तो बात था ठीक। और y का मान 1 रखेंगे, देखो जी y में 1 रखोगे तो 2 गुणे 2, 2 बन 2 होगा, और 2 प्लस 10 कितना होगा 12 होगा नो, ये 12 हो जाएगा। तो इसी को कितना रखेंगे, y का मान 2 रखेंगे, कितना होगा 4 प्लस 10 कितना होगा 14, ठीक है। यही तो करना था कहानी। पॉइंट का बनेगा एक और बढ़ा दीजिए, इतना काफी, पॉइंट का कितना बनेगा 16/3, 10 0 बनेगा नो, ये बनेगा इसका पॉइंट। और 12 कितना होगा 1 होगा, कितना बनेगा 14, कितना बनेगा 2। ऐसा क्वेश्चन में आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े नो, आगे बढ़िए। इसका पहले होमवर्क लिख लीजिए तो बता रहे हैं। ये क्या है यार, इसका पहले होमवर्क तुम अगर आप पढ़ाएंगे इसका, क्या है यार, तो इसका होमवर्क लिख लीजिए। तुम्हारे याद है सिर्फ सानी और कांडी करो, कुछ नहीं, सिर्फ सानी सारे देखिए वाला लीजिए, आला नहीं इसको नाम क्या बोल रहा है अभी का सही पहला x माइनस 3y बराबर लिखा हूँ 7। सेकेंड x प्लस प्लस क्या है, ठीक है, ताकि तक माइनस होगा सब लोग कैसा बराबर 6, x माइनस 5y बराबर लिखा हूँ 7, x माइनस 2y बराबर लिखा हूँ 10, x माइनस 10y बराबर लिखा हूँ 8। इतना काफी है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो एकदम चल रहा है, ठीक है। तो इसको तो क्या हाल क्वेश्चन कैसे खींचेंगे, इसका होगा सब समय नो, ये सब मिल खींचने के बाद आपको ग्राफ खींचना सबसे बड़ी जरूरी होता है। देखिए ग्राफ कैसे खींचा जाता है, तो सिंपल बात नहीं, देखो मैं बहुत ही सिंपल से ग्राफ को खींचना सिखा रहा हूँ, कैसा बहुत सिंपल सिंपल पर देखो सिंपल से सिखा रहा हूँ। देखो यही मेन है, यही पढ़ना आप लोगों को, यही को आता है, इसी को बोलते हैं ज्यामिति रूपी या बोलता है ग्राफ से व्यक्त कीजिए। सुनो 0 है हमेशा ज्यादा रहता है, जानकारी नहीं है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। सूरज बोल रहा सो जाओ, मैं बताएंगे उसको, हम खुद है ये मेन प्राइस चल रहा है, आपको पढ़ाएंगे नहीं रे कफारा लोग अब तुम्हें ऐसा लगे बस सूरज तुम सर तो बोल तुम इसे सही है तो गरम तुम में खा मुझे चला जाता सर काहे तरह बोल रहे हो सर उधर कुछ नहीं कौन से उसको हम तो पीछे होटल में नहीं देखो जी यहाँ पे कितना होगा बाबू -1, देखो पहले बात को -2, यहाँ -3, -4, कितना होगा -5। इस बात को पूरी तरह को समझना है। देखो पहले ऊपर कितना होगा 1 होगा ना, ये 1 होगा, कितना होगा 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, बस ये समझ लीजिए। देखो एक एक ग्राफ को भी खींचने का वो अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, 0 तो बीच में छिपा तो दिखाते नहीं है। सुनिए अब कोई व्यक्ति हमसे कहा कि 6 5 का ग्राफ कैसे खींचेंगे आप, 6 5 पे खींचना है, 6 5 नहीं है, थोड़ा कॉम्बिनेशन सही रहेगा। 5 पटी के 2 कलर मैं समझ सकता हूं। देखो पहले तब 5 और 2 का खींचना है, तो देखो यहाँ से जैसे ही तुम खींचोगे तब 5 और 2 के बीच में, देखो 5 और 2 है तो मैंने ये ग्राफ यहाँ से मतलब इसके लिए कितना का जैसे देखिए गौर से, हां तो 5 और 2 को बीच में अगर तुमको खींचना होगा तब 5 2 कहाँ पाएगा बताइए, माने यहाँ 5 होगा तो यहाँ पर बनेगा ना 5 2 इसका ग्राफ बनेगा नहीं बनेगा, और समय पॉइंट माने ग्राफ इसका पॉइंट नहीं होगा, 5 2 बनेगा, 5 के साथ 2 बन जाएगा, माने क्लियर। अब कोई व्यक्ति उनसे कहा कि 3 और क्या खींचना है, 3 और 1 का खींचना है, तो 3 1 के खींचोगे तो मतलब 3 के सामने यहाँ पे होगा, यहाँ पे कितना होगा 1, समय क्लियर, ऐसे खींचना होता है। अब यहाँ पे 1 है, क्या है 1 इसी में ना जाएगा, यहाँ खींचोगे तो मिला दोगे तो इसी में ऐसा नो, इस तरह ग्राफ खींचना होता है। तो एक करी बड़ा ठीक है, यहाँ से यहाँ तक खींच लेते हैं, ठीक है हम लोग बार बार जैसे बड़ा खींचना है मुझे, 2 3 पॉइंट देगा तब क्या करना, कुछ नहीं करना, देखिए कुछ नहीं करना हमको, लकड़ी बड़ा कर दो, माने कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं, बस आपको खींचना कहाँ से, तो यहाँ से लेकर ठीक है 100 का करेंगे तो मिला देंगे,
अरे Yes, sir. और सबको मिलाने के बाद बारी बारी से इस पर सब हो जाएगा। देखो 5 का हो जाएगा, देखो 5 का किससे हो जाएगा, 1 से हो जाएगा, फिर 4 का किससे 2 से हो जाएगा, 3 का और सा जाएगा, सब निकाल लो। समझ क्लियर? आइए क्वेश्चन करते हैं इसको। माइनस में देखो जब माइनस देगा तो यहाँ से ठीक है ऐसे खींचेगा, माइनस होगा। Yes, sir. जब प्लस होगा तो प्लस माइनस होगा तो इसमें जाएगा ग्राफ आ जाएगा। जब माइनस प्लस समझ नहीं ऐसे खींच के दिखाना होता है। आइए क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए चलिए क्वेश्चन लिखिए बुक आप लोग का सामने सही दीजिए बुक हमको एक मिनट का। देखिए एक्सरसाइज क्वेश्चन बोर्ड को लिखूंगा। आप लोग का ठीक है प्रश्नावली अच्छा जी 3.1 वन है बाबू 3.1 चल रहा है। 3.1 से देंगे। हाँ ऐसे पढ़ाना है, ये को पढ़ाएंगे 3 क्वेश्चन दिया बस करे चलो क्या है। प्रस्तावना 3.1 लिखिए पहला क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन आपको सही देना सुविधा के लिए तो मैं क्वेश्चन कराऊंगा, अच्छा रहेगा। प्रस्तावना 3.1 लिखिए क्वेश्चन फर्स्ट। बस सर। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब आफ्ताब लिखा हूं, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, अपनी पुत्री से कहता है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे जरा बोलो जी बाबू 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, 7 गुनी आयु का था, आयु का था। ठीक है आफ्ताब किससे गुना है, 7 गुना है तो पुत्री से था अनुदी इसीलिए था है। बताएंगे क्वेश्चन लिखो। अब मैं 3 वर्ष बाद 3 वर्ष बाद अब मैं 3 वर्ष बाद मैं बाद में बात कर रहा है ऐसे लिखिएगा। 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, आयु का रह जाऊंगा, रह जाऊंगा गा। देखिए इसको बीज गणितीय दो में करना, ठीक है। इसको बीज गणितीय एवं ग्राफीय में क्वेश्चन आता है, ये ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। यही क्वेश्चन है 5 में आता है, रूपों में व्यक्त कीजिए, चाहे व्यक्त करो चाहे व्यक्त कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है बाबू, कैसा ऐसे को हल करना है। हो गया। सुनिए इसमें सबसे प्लस पॉइंट क्या है, सुनिए एक बात, इधर करी बात को। यहाँ पर देखो बीज गणित करता है और यहाँ पर ग्राफीय निरूपण आ जाएगा ना। आधा करोगे तो आधा नंबर मिलेगा, पूरा करोगे तो पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। तो इसमें करने में टाइम कम लगता है, इसको करने में टाइम ज्यादा लगेगा। कैसा, लेकिन दोनों सिंपल है, दोनों इसी तरीके से होगा। हाँ, इस मैथ को करने से पहले थोड़ा सा मैं वो सिखा दूं बेसिक चीज। जब भी आपके सामने अगर पूर्व की बात करेगा, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, माइनस। बिफोर कहते हैं इंग्लिश में। अगर बाद मतलब आफ्टर कहेगा तो इसका मतलब क्या होगा बाबू, प्लस। इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसे आप नोट कर लीजिए। तब मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, डाटा लिखूंगा। तो बीज गणित तभी कर रहा हूँ, ठीक है। तब मैं ग्राफीय निरूपण करूंगा, बीज गणित से कर रहा हूँ। अलजेब्रिक मेथड है ये, आराम से इसको लिखेंगे शांति से। आप पूरा पॉइंट टू पॉइंट सोलो समझिए। पेपर में बहुत क्वेश्चन आता है, जो पढ़ो वही आएगा, बदलेगा नहीं कुछ। वो भी आएगा कहाँ भी हम बोल रहे हैं वहाँ पे। सब देखिए, सब लोग बात फिल करेंगे। देखिए
तो यहाँ पर बीजगणित लिखा हूँ, यहाँ पर मैं ग्राफीय निरूपण लिखा हूँ, ग्राफीय रूपों में लिखा हूँ। बात को फिर के मेरे सामने क्या कर रहा हूँ, तो मैं आपके सामने इस बात को पेश करूंगा। आइए आपको समय सबके पॉइंट नो हल कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ। तो पहले ये करूंगा, ठीक है, तब मैं इसको करूंगा। तो देखिए सोल्व कर रहा हूँ, सोल्व। और सोल्व किस मेरे से कर रहा हूँ, तो लिख रहा हूँ मैं बीजगणित किससे कर रहा हूँ, बीजगणित से कर रहा हूँ। पहले एक एक स्टेप को समझना है, पहले बोल रहा हूँ बीजगणितीय रूप से इसको मैं हल कर रहा हूँ। टाइम टू अलजेब्रा फॉर्म, ठीक है, अलजेब्रिक फॉर्म कर रहा हूँ इसको। माना पड़ेगा, नोट करेंगे। देखो उत्तर में सब लिखना भी मेरे साथ, देखो माना आताप की आयु x है, वर्ष है। माना आताप की आयु x वर्ष है, हो गया। उसकी पुत्री की आयु, आताप की पुत्री है, उसकी पुत्री की आयु, ठीक है, कितना है बाबू, कम ले जाए इसको, y वर्ष है। यहाँ तो दिक्कत है, देखिए तरीका हो गया। तो दिक्कत इसको है, अब लिखो 7 वर्ष पूर्व, देखो 7 वर्ष पूर्व आताप की आयु, देखो पढ़ रहा हूं, देखा गया है 7 वर्ष पूर्व आताप की आयु, ठीक है। आताप की आयु बराबर कितना होगा, x माइनस कितना होगा जी 7। देखो पहले वर्ष से 7 वर्ष पूर्व पूछा है, मतलब आताप, मतलब आताप में क्या करेगा जी 7 माइनस 7 होगा, पूर्व में देखा माइनस होता है। अब देखो फिर पुत्री से करा, फिर इसमें भी करा है। अब देखो 7 वर्ष पूर्व, ये तो 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु, 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु बराबर कितना होगा जी, कितना होगा y माइनस कितना होगा जी 7, कितना होगा 7 होगा नो। और एक बार मैं पुनः बात को बता रहा हूँ, देखो पेपर में क्वेश्चन सब आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन आ जाता आया था, एक बार इस क्वेश्चन को ज्यादा पूछा था। सुने क्या कह रहा है, आताप अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, तो पहले मान लिया कि आताप की आयु 1 से माना था 9 में सा, और 8 में किया होगा 9 में, राम की आयु 2 गुनी है, इसको पुत्र की आयु 4 गुनी होता है, और 8 में नहीं 9 में की हो, वही क्वेश्चन था इसमें, तो सबको बात दिया है। पर आताप अपनी पुत्री से कहता है कि मैं 7 वर्ष पूर्व में मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो मैंने माना आताप की आयु x वर्ष है, पुत्री की आयु कितना है y वर्ष है, मैं दोनों में क्या किया 7 घटा दिया। सुनो जी 7 वर्ष पूर्व आताप की आयु मतलब कितना हो गया बाबू, x माइनस 7 हो गया, और 7 वर्ष पूर्व मतलब पुत्री कितना कितना हो गया, कितना हो गया होगा x माइनस y माइनस 7 हो गया, हो गया ना यहाँ तक के लिए। चलिए करो भाई बड़ा सा समय नो, चलिए देखिए आगे से करूंगा, इसको क्लीन तो फालतू का, चलिए तो करते हैं, इससे मतलब नहीं है। 3 वर्ष बाद में आपका पूछा ना मैं तुमसे सिखाई तो कुछ, सुनिए देखो प्रश्नानुसार आलस कर रहा हूं, प्रश्नानुसार सुन लो। था वर्ड लिखा हूं, था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये था देखो, थी लड़की के लिए आता, था किसके लिए आता है, लड़की के लिए। करा 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मतलब मैं हूं, मैं किसके साथ गुनी हूं, पुत्री से नो, तो मैं मतलब क्या हूँ, आताप, x माइनस 7 हो गया अजी, या किससे गुना हूँ, मतलब उसकी पुत्री से, 7 माइनस कितना आ गया y माइनस, दिक्कत है यहाँ तो देखो एक बार कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मतलब मैं हूँ, मैं तुमसे कहूँ मैं तुम्हें 3 गुना आयु का हूँ, नहीं हो सकता है। मैं कह दूं कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, तो छोटा वाला तो मैं बड़ा रहूंगा नो, तो कहता है कि मैं है, तो मैं मतलब आताप, आताप किससे 7 गुना है, उसकी पुत्री से, तो आताप का आयु कितना माने थे हम लोग, 1 माइनस 7 माने थे नो। अरे कितना गुना था ये, 7 गुना अधिक किससे था, किससे था जी, पुत्री से, उसकी पुत्री से। ठीक है, किसी को हर जो आयु आताप के वही किसकी पुत्री के हुआ, समझ गया। अब इसको हल करेंगे, ठीक है, 1 माइनस 7 बराबर कितना होगा बाबू, 7y प्लस कितना 49 होगा नो, आज क्लियर समझ में। इसको एक आंसर कर देते हैं, तो 1 माइनस 7y बराबर होगा, इधर आएगा तो माइनस तो है नो, जब ये इधर आएगा तो माइनस होगा, तब 49 और माइनस माइनस कितना होगा प्लस 7, इधर किसी को
तो x माइनस 7y बराबर कितना होगा बाबू 56। या आप एक क्वेश्चन बन गया बन गया समीकरण इसे कितना समीकरण बनेगी। हाँ देख पुनः एक बार देखो समीकरण कहाँ आता है 7 और देखो देखो पहले गलती आ रहा है काजी ये गलत लग रहा है कहाँ जी दिक्कत कहाँ है। माइनस आ रहा है हाँ? अपन कर अरे इसके बाद अब बात और करेंगे तो क्या करोगे थोड़ा सा इधर हो गया हाँ थोड़ा सा गलती हो गई रुकिए यहाँ पर थोड़ा घबराए यहाँ पर फिर बता रहा हूँ सुनिए एक बार से देखो यहाँ का x माइनस 7 करेक्ट है कैसा होगा ना इसमें गुणा करो कितना होगा 7 वही होगा ना और माइनस प्लस कितना माइनस होता है कितना होगा 749 होगा ठीक है किसी को आगे करने मालूम हो जाता है ऐसा बात है। अब सुनो यहाँ से x तो इधर कितना होगा माइनस 7 ही होगा बराबर देखो जी रुको कितना होगा माइनस 49 है बात को बिल्कुल बिल्कुल से यहाँ कितना बाबू माइनस 49 जब माइनस जब उधर जाएगा क्या होगा प्लस होगा यानी कितना होगा जी कितना होगा प्लस 7 होगा ना। अब देखो x माइनस 7y बराबर कितना होगा माइनस 42 होगा कि नहीं होगा आ रहा है बात सुनिए तो अब इसको हल कर दो तो x माइनस 7y और जब माइनस जब इधर आएगा तो प्लस था ना और देखो बात तो समझो जब ये माइनस जब इधर आएगा तो प्लस होगा बताएगा सब लोग का और जब यह प्लस इधर आएगा क्या होता है माइनस होता है तो जब यह माइनस जब इधर आएगा तो क्या होगा प्लस होगा कितना हो गया प्लस 42 बराबर कितना होगा जी 0 इस बॉक्स में दे देंगे बता दीजिए और इसको यार सभी का भी हो जाएगा कैसा अब देखो आगे आगे देखो एक बार को कहता है कि अब में 3 वर्ष बाद देखो जो बाद कहेगा तो क्या होता है जी प्लस अरे तो मैं पहले ही माना हूं इसका अगर x वर्ष कितना था आपका कितना था y वर्ष कितना था उसकी पुत्री का तो बाद कहता है तो प्लस 3 इसमें हो जाएगा ना और फिर बाद कहता है इसमें कितना होगा प्लस 3 ये बात सबको समझ कैसे लिखा हूँ ये बात सबको समझ क्या लिखा हूँ कब मैं 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी का रह जाऊंगा तो वो भी तो 3 गुनी बढ़ जाएगी उसका भी 3 वर्ष बाद परिवर्तन होगा जैसे मान लीजिए मैं 3 वर्ष बाद बड़ा हुआ तो वो भी 3 वर्ष बाद बड़ा होगा मतलब जो तो बढ़ता जाएगा दोनों आदमी का भला हमारे जो देखो उसका क्या कम होगा बड़ा 3 वर्ष बाद मतलब x प्लस 3 हो गया और इसका y इसका भी बढ़ गया y प्लस 3 अब जो क्या कर रहा है और मैं 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी का रह जाऊंगा जाऊंगी का तो नहीं जाऊंगा मतलब फिर बात कर लड़के का पूछे लड़के की वो तो लड़की का नो तो मैं 3 वर्ष बाद मैं तुमसे कितना रह जाऊंगा 3 गुनी का तो बड़ा कौन था देखो लिखा देखो बोर्ड पर देखो मेरे समझ लो प्रश्नानुसार ठीक है बाबू तो कितना होगा x प्लस 3 कौन आफ्ताब है जी बात समझो x प्लस 3 आफ्ताब है किसका 3 गुना हो जाता है जी तो अपनी पुत्री का तो कितना होगा जी y प्लस 3 दिक्कत किसी को यहाँ पर दिक्कत है अब हल करके निकालेंगे सवाल तो x प्लस 3 आपका क्लियर हो गया गुना करिए 3y या प्लस कितना होगा जी 9 हर समय इसको इधर कर जाए x माइनस 3y होगा बाबू बराबर x माइनस 3y बराबर कितना होगा 9 माइनस कितना होगा 3 तो x माइनस 3y बराबर कितना हो जाता है ये 6 होगा ना हो गया ये इसको समझ जाइएगा और ये 9 इधर जाएगा तो माइनस होगा ना बोले सर 9 नहीं है 9 नहीं इधर इसको स्थान कर दिया देखो पुनः बता रहा हूँ माने x दो जगह सेम आपका जब प्लस जब इधर आएगा तो माइनस होगा ना माइनस 3y हो गया आप बराबर कितना होगा इधर 9 बचा है पहले से 9 लिख दोगे कैसा अब इसको देखो ट्रांसफर कितना हो गया -3 माने हो गया -3 जी तो यहाँ सरल करोगे तो x माइनस 3y बराबर कितना होगा 6 बोलिए आप देखो किसी को तो बोलिए हमसे देखिए देखो अब देखिए रुकिए देखो अब देखो तो अब देखो इसको कैसे करोगे तो x माइनस 3y और जब प्लस जब माइनस होगा ना माने कितना होगा -6 बराबर कितना आएगा 0 ये कितना बनेगा आपका कितना बनेगा समीकरण कितना बनेगा इसको समीकरण दो कर दो इसको यहाँ तो लिख लीजिए रुकिए 5 मिनट ना 2-3 सेकंड इसको ठीक है ऐसे करना से अब हम आंसर जी सिंपली हल करेंगे अब ये हो गया ये आधा काम कर दिए हो अच्छा जी हम किस लिए प्रश्न अनुसार क्यों लिखे हैं हाँ लिखना पड़ेगा दो द्वितीय शर्तानुसार हाँ चलो कोई बात नहीं कंडीशन करके जाता है अब इसी का हम लोग एक बार फॉर्मूला से करेंगे रुका दूंगा एक बार तो करके जाइएगा देखो जब भी क्वेश्चन अगर आपको ना पेपर में ठीक है पैटर्न भी आता है
तो ग्राफ खींच ना आता तो कोई बात नहीं, ग्राफ खींचना लोग आएगा, ये सब बात नहीं है, लेकिन ना आएगा तो यही पर छोड़ दीजिएगा। अब आधा नंबर मिल जाता है, आधा नंबर देते हैं सब, और यहाँ तक वो छोड़ दोगे तो चलिए हो गया। हो गया बस रोज थोड़ा प्रैक्टिस करो, मेहनत करना पड़ेगा सब कुछ। बोल मुंह से चलिए तो देखिए काय बोलू आता ऐसा जी देखिए प्रावन, देखिए अब हल कर, सुनिए क्या करा है आपका बुक में, दो टाइप के क्वेश्चन है उसमें, बीज गणित से हम लोग का दिया है। अब क्या करेंगे हम लोग, ग्राफी विधि पर, देखिए ग्राफी विधि से, हाँ वही से करेंगे आगे। देखो ग्राफी विधि से दोनों में से कोई करना करिए, ग्राफी विधि से। ए हरा मत करो, लिखो समीकरण क्या था, समीकरण से समीकरण क्या था, समीकरण क्या था आप लोग बोलिए। x माइनस 7y 10y प्लस 42 इसका टू 0, ये आपका क्या था बाबू, प्लस 42 था, उसके बाद 0 था। प्लस 42 बराबर का था आप लोग का पूरा 0 था ना। तो हल कैसे करेंगे, यहाँ से अब उस मान को निकाल से कहीं जाए उसे दिखा देगा था। x बराबर जब ये इधर जाएगा तो माइनस 7 होगा कि नहीं होगा, आप प्लस का होगा माइनस होगा, माइनस कितना होगा 42। देखो इसी बात अभी देखो ना, अरे माइनस और प्लस है, देखो जब ये इधर जाएगा क्या होगा, प्लस होगा, और जब ये क्या होगा यहाँ पर माइनस। देखिए देखो जब माइनस जाएगा तो प्लस होगा, प्लस क्या होगा माइनस होगा। देखो देखो फिर समझो कि जो माइनस जब उधर गया तो कितना हो गया, प्लस 7 हो गया, आप प्लस क्या हो गया और माइनस 42। देखो पूरा तो और हाँ रखेंगे, देखो 7 तक रखना, 7 तक कम रखो, क्या दिक्कत है, कम रखा जाए कितना लांग फोड़ के जाएगा। देखो तो y बराबर बात नहीं हल मत करो। देखो y का मान 7 तक के रेंज में ही रखना हमको, कैसा तो ज्यादा। देखो यहाँ पर सबका अलग अलग सुनिए, देखो यहाँ पर सबका अलग अलग आंसर आता है, ठीक से। कोई 2 रखता है, कोई 3 रखता है, कोई 1 से 5 तक रखता है, कोई 6 रखता है, कोई 7 कोई 6 रखता है, कोई 5 कुछ रखता है। ओके वो ग्राफ से मतलब, ठीक है। वो एग्जाम्पल तो एग्जाम्पल दिखता है, लड़का यहाँ पर रखा है, और इसके एग्जाम्पल कैसे कि लड़का बनाना ये होता है। देखिए तो y बराबर मैंने 0 रखा, कैसा मैं 6 रख दिया हूँ, मैं 5 रख दे रहा हूँ, और आगे नहीं रखूंगा, फायदा है रखने से। जी 0 1 2 3 रख सकते हो, क्या दिक्कत है, मैं ये रख दे रहा हूँ, दिक्कत है तो वही रखिए ना, काय सिंपल रख के निकाल दे रहा हूँ, थोड़ा निकल जाएगा। और देखो इसी पर देख लो क्या दिक्कत है, तुम फ्री हो यहाँ पर, तुम यहाँ बताओ फ्री हो, कुछ भी रख सकते हो। बड़ा एक बार बड़ा रख दिखा दे रहा हूँ, छोटा थोड़ा करेगा बार बार, बड़ा रख दिखा दे रहा हूँ, समझ आ जाता। अब इसका सानी समय रख कैसे रखो यहाँ पर, यहाँ पर कुछ भी रख सकते हो, ठीक है, इसका माना निकलता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये आपको दिखना है कि बड़ा यहाँ पे ये कितना है। चलो यहाँ पर सानी बनाएंगे तो x और y का हमको सानी बना, देखिए कौन सा कैसे बना रहा है। y का मान अगर हम 0 रखेंगे, सुनो जी बाबू, 0 रखा जाए ना, y का मान अगर हम 0 रखेंगे तो साथ देखो तो y का 0 हो जाएगा पूरा, यानी कितना होगा माइनस कितना होगा जी 42। ठीक ठीक। अब सुनिए एक बात और आपको बता दूं, ग्राफ पर सब पॉइंट को नहीं दिखाना होता है, 1-2 मुश्किल से पॉइंट को अगर आप दिखा दीजिएगा, आपको नंबर क्या होगा, प्रहुल बहुल क्या होगा मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर y का मान 6 रखो, y का मान अगर 6 रखोगे, साथ में 6 से 42 अब माइनस कितना होगा 0, कितना होगा इसका 0 होगा। अब देखो बात को समझो, y का मान कितना होगा 5 रखो, रखोगे ना, y का मान 5 रखो तो कितना होगा 5 7 35। अब 35 में से अगर जाएगा माइनस 42 कितना होगा, 35 माइनस 42 कितना होता है 7 माइनस 7 होगा, माइनस होगा ना, कितना होगा जी माइनस 7। अब बोलो अब y का मान कितना रख दो बाबू 4 रख दो, y का मान 4 रखो तो कितना होगा आपका 28 माइनस 42 कितना होगा 14 माइनस कितना होगा 14 होगा ना। बोल यहाँ पर देखो किसी को तो बोलिए हमसे दिक्कत है नहीं। तो ये आपको ग्राफ आपको क्या हो गया सानी बन गया, यहाँ तक करो तो और नंबर आता, जितना बात हो उतना नंबर आपको मिलता जाएगा, ठीक है। अब इस दो पॉइंट ग्रुप है कैसा, तो x y कैसा बाबू, तो बोलिए पहले क्या बनेगा माइनस 42 होगा ना, माइनस 42 का क्या बनेगा 0 बनेगा, बनेगा बोलते रहिए 0 कितना बनेगा 6, इसका बोलिए माइनस 7 कितना बनेगा 5, माइनस 14 4 कितना होगा, माइनस 14 कितना होगा 4। बुनियादी का किसी को है बता दीजिए बढ़िया, तो रोक दीजिए इसको। ये आपका ठीक है सानी बन गया, सानी बनाकर जिसे स्टेप बढ़ाते जाओ आपको नंबर एग्जाम देता रहता है। सुनिए इसको ग्राफ के रूप में दिया, सुनिए बाबू इसको ग्राफ के रूप में आपको बैठ कर सिखाना है। देखो पहले आइए, देखो पहले सुनो,
अब देखिए आपका कंसेप्ट आपका दिमाग काम करेगा, पहले बोल रहा हूँ। ये आपका ग्राफ है, सुनो गौर से। देखो 10 होगा, कितना होगा 20 होगा, कितना होगा 30 होगा, 40, कितना होगा 40 होगा। नहीं ज्यादा कैसा काफी ज्यादा दिक्कत 40 है ना, 40 रखा हूँ आगे को पैसा पड़ा दूंगा, दिक्कत है, दिक्कत नहीं किसी को। आप कोई व्यक्ति कहता है कि मैं 1 2 3 से क्यों नहीं रखा, अरे मैं 1 2 3 से कितना लिखो, 10 20 लिखो ना, सही में नहीं आ जाएगा उसी में। जरा सोचा करो, जीरो तो खुद ही रहता है। कितना होगा -10, कितना होगा -20, कितना होगा -30, -40, कितना होगा। अगर यहाँ पे दिक्कत है किसी को, अब सुनो, अब इसको ऊपर ले जाएंगे। देखो हमको सिर्फ प्लस प्लस इसमें मतलब है नो, पर देख लो अब देखो ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा तो 10 होगा, कितना होगा ऊपर 10 20 30 होगा 40, कितना होगा पूरा 50 होगा। अब इसको देखो, अब इधर इसको मत खींचो, मुझे नीचे से कोई मतलब नहीं, इससे क्या फायदा है, माइनस कोई था ही नहीं कि माइनस में क्या लिखा है। लो खींच दे रहा हूँ, कितना होगा इधर -10 होगा नो, -20 -30 -40 और -50, ठीक है किसी को। ए रुको, ये जो होता है इसमें क्या होता है, प्लस प्लस होता है ये सब लोग का। रुको, इसमें क्या होता है जी माइनस प्लस, और इसमें क्या होता है माइनस माइनस, और इसमें क्या होता है बताइए प्लस माइनस, ठीक है किसी को। देखो सब का सब जो पॉइंट है माइनस प्लस और माइनस प्लस और माइनस प्लस के रूप में है। अब सुनो क्या है, आप लोग कह सकते हो कि यहाँ पर 0 कहाँ प्लस प्लस में दिया है। रुको जी, रुको, अगर -0 में, रुको, अगर माइनस में अगर आप 0 से गुणा करेंगे तो भले 0 नहीं होता है, तब माइनस में लिखा नहीं लिखा जाता है। तो सुनो 40 के बीच में दिया है, मतलब 40 और 50 के बीच में। देखो जी 40 और 50 मतलब ग्राफ जो बनेगा आपका कहाँ पे जाएगा जी, मतलब यहाँ जाएगा। सुनो कैसा, तो देखो पहला नंबर आपका, देखो माइंड को थोड़ा इंडिकेट करना है। पहले 42 का माइनस 6 0 कहाँ पे जाएगा, 6 0 कहाँ पे जाएगा जिसमें बताइए सभी लोग। 10 और 20 के ना 0 और 10 के बीच में, 0 और 10 के बीच 10 के बीच में। हाँ तो वहीं पे 6 0 है जी, 6 0 है। हाँ तो 10 के बीच में कीजिए, मतलब यहाँ बनेगा जी पॉइंट इसका ये बन हो जाएगा, और थोड़ा नीचे होगा। 1 2 3 4 5 6 और बेटा रहता है इसका। समझो एक मिनट रुकिए, यहाँ पर जरा इसको ना मान के रुको, रुको जी, इस साइड मुझे 1 2 3 नजर है, यहाँ पर ये मान लो सही रहेगा, 1 मान लो सही रहेगा, 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, 4 मान लो, 5 मान लो, 6 मान लीजिए, 6 मान लो, रुको जी। हाँ ये सही रहेगा, ये मानो बेटा लांग बजा कोई फायदा ही नहीं है। सुनो बाबू थोड़ा सा बात को समझ, एक बात मैं तुमको बता दूं पहले, नहीं शांत रहो। देखो कैसे होगा, 6 0 है, 6 0 पर इसके सुनो जी, पर बात समझो, 0 6 रहता नो, सुनो जी पहले 0 6 है तो यहाँ पर 6 होगा नो, एक स्टेप को समझना है, हाई मेरे पानी समझ आता हो, इससे घबरा जाओगे। 0 6 मतलब 6 यहाँ पर होगा, नहीं होगा जी, यस सर, तो 0 6 बनेगा, बनेगा नो। यस सर, और -7 और 5 मतलब यहाँ बनेगा 5 कितना बनेगा -7, और समय अब -14 और कितना होगा 4 होगा, तो -14 और 4 होगा, कहाँ जाएगा बताइए, ऊपर जाएगा नो। इतना दो इतना दो बस किस दो हो गया, दो दिखा दो, और माना ऊपर ऊपर कितना पड़ेगा नो, बस तो हो ही जाएगा, क्या मैं सोचा यहाँ पर जाएगा, भैया जाएगा नो। 4 कितना होगा माइनस कितना होगा 14, 4 ही देखो, हाँ 4 14 सेम बन गया, अगर वो 14 होगा तो 14 भी देखो तो हाँ बन जाएगा उसी पे गलत ना होगी ना, नहीं 14 देखो, हाई देखते हाई मिला, हाई पॉइंट मिला, हाई हाई हमेशा ठीक है में आ जाता है, ठीक है हाई हाई है रखा हुआ, हाई 6 है नो, इसके साथ 5 है तो इसके साथ 4 है, इसके साथ ठीक है, एक बार फिर समझ लीजिए इसको। और मान लीजिए 14 ऊपर है तो वो जो नहीं हो सकेगा, 4 14 देखो नहीं, 4 14 तब लेंगे उसको। देखो 6 0 है, देखो जी 6 0 मतलब इसको मैच कराते हैं, ठीक है, हमेशा इसको और इसको मैच कराते हैं, ठीक है। एक बात को पुनः बता रहा हूँ, एक बार पुनः इसको सुना दे रहा हूँ, एक बार इस बात को पूरा मैं यहाँ से सुना दे रहा हूँ, मुझे पुनः एक बार देखो, ये जो लाइन आपका यहाँ से अगर मैं खींचा हूँ, देखो सब बात नहीं फिर करिए, यहाँ पर 1 लिखा हूँ, 2 लिखा हूँ, 3 लिखा हूँ, 4 लिखा हूँ, 5 कितना लिखा हूँ 6, कहने पूरा पॉइंट ये 5 तक है। देखो 0 6 लिखाना है तो आपको जाएगा ही नहीं, 14 तक जाएगा, इसका मतलब है यहाँ से लिख रहा हूँ, जाइए सुनो
लग जाएगा सुधी। क्या तुम कहे तुम सोचते नहीं, तुम बोलते हो। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें दे देंगे। 6 जीरो है, 6 जीरो, तो 6 यहाँ पर होगा और जीरो कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। अरे समय मिला लो, देखो मिला दे रहा हूँ, देखो नहीं मिलेगा, कैसे आ जाएगा यहाँ पर, हाँ ठीक है ठीक दोनों मिला सकता मिल जाएगा, देखो मिल जाएगा। अब देखो -7 और 5 है, देखो 7 5 5 यहाँ पर होगा बाबू, और -7 देखो यहाँ पर आकर मिलेगा, इसी के बीच में कहीं होगा। कितना होगा बाबू, -7 और 5, समय क्लियर। ठीक ठीक। -14 और 4 है, तो 4 आपका सामने इसका हो जाएगा। देखो कैसे, अरे सोच कैसे खींच रहा हूँ, इसके सामने मैंने 4 को रखा, काम लगा दिया, कितना है -14, इसी के बीच में आएगा, कितना होगा -14। तुम्हारा सबको ये क्या रखा, ये बन गया। राइट फास्ट, ये मैच कराओ, ये मैच कराओ, ये देखो लो, ये पॉइंट इसको मैच कराना पड़ता है तभी होगा, ये आपको मैच कराना पड़ता है तभी होगा। उतार दीजिए इसको, तब बता रहे हैं आगे, रोक दीजिए। रुक जाए तनी देर। ऐसा खींचो लो कि ये मैच करे, इसलिए उधर में घबरा रहा था, मैच करा के खींचो यहाँ से सेम। हाँ कंसेप्ट है पूरा हूबहू सही है। और 10 से 20 लिख रखे, एक दो लिख दे कब बाबू, नीचे आवा 10 है, 10 है यहाँ ऊपर एक दुदांत लिखा क्योंकि 1 से 1 5 7 तेरे से रखा था, रखा थोड़े हम ऊपर 10 20 फिर लिखा, तो गलती नहीं करा, तो लिखा तो घबरा जा रहा है, कौन 10 कहाँ 20 कहाँ गए, ऐसे नहीं लिखे। देखो ना।